मम्मी, इस घर में तो बिजली भी कब कब आती है। इसका शेड्यूल बनाना पड़ेगा। नेहा के मुंह से निकला और फोन कट गया। नेटवर्क चला गया था। दिल्ली की मॉडर्न हाई फैशन ऐसी और ऑर्डर ऑनलाइन वाली नेहा को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने शादी की है या किसी एंटीक म्यूजियम में दाखिला लिया है। ससुराल था राजस्थान के झुंझुनू जिले का खींवसर गांव। मिट्टी के मकान, तांबे के बर्तन, गोबर से लीपा आंगन और सबसे बड़ी बात, औरतें आज भी। और नेहा, उसके लिए ये सब किसी ऐतिहासिक धारावाहिक का सेट था। शादी को अभी 5 दिन हुए थे। 5 दिन। और ऐसा लग रहा था जैसे हर दिन नेहा के लिए कोई अग्नि परीक्षा बन चुका था। उसे लगने लगा कि उसके सारे मॉडर्न विचार, फैशनेबल कपड़े और स्वतंत्रता की परिभाषा इस मिट्टी के घर में आते ही घूंघट के पीछे छुप गई हैं। पहला झटका सुबह 5 बजे ही मिल गया। सास की कड़क आवाज आई, बहू सूट सिर पर चढ़ आया, तुलसी सूखी पड़ी है। नेहा उठी, मगर शरीर ढीला और आंखें अधखुली। सबसे पहले उसने मोबाइल देखा, नो नेटवर्क। फिर बोली, हे गूगल, व्हाट्स द टाइम? पीछे से देवर की हंसी गूंजी, गूगल यहाँ नहीं, गोधन की गाय है। पैर घसीटते हुए वह तुलसी के पास पहुंची और जीवन में पहली बार किसी पौधे को पानी दिया, वो भी बिना इंस्टाग्राम स्टोरी डाले। घूंघट उसके सिर पर ऐसे रखा गया था जैसे वह किसी पुरानी फिल्म की नवविवाहिता हो। इसके बाद शुरू हुआ असली परीक्षण, रसोई। लकड़ी के चूल्हे पर रोटी बनानी थी और पहली रोटी भगवान को चढ़ानी थी। जेठानी ने बेलन पकड़ाया और कहा, देख बहू, पहली रोटी भगवान को, दूसरी ससुर जी को, लेकिन ध्यान रहे जले नहीं। नेहा ने पहली रोटी डाली और वो पूरी तरह काली पड़ गई। ससुर जी बोले, लगता है भगवान आज उपवास रखेंगे। सारा घर हंस पड़ा। नेहा मुस्कुराई नहीं, उसकी आंखें भीग गईं। दिल्ली में पली बड़ी, हर काम मशीन से करने की आदी नेहा अब घड़े में पानी भरकर डब्बा लेकर खेत की ओर जाती। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी शादी के बाद का जीवन इतना अलग होगा। वो हर दिन खुद को समझाती, मैं एडजस्ट कर लूंगी, मगर हर सुबह एक नया कल्चर शॉक लेकर आता। पति रोहित भले ही शहर में डॉक्टर था, पर घर के संस्कारों से इतना जुड़ा हुआ कि गांव की मिट्टी उसकी रग रग में बसी थी। नेहा ने पूछा, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा घर ऐसा है? रोहित बोला, मैंने तो कहा था थोड़ा ट्रेडिशनल है। नेहा तर्क कर बोली, ये ट्रेडिशनल नहीं, टाइम मशीन है। नेहा को सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी सास ससुर के तानों से। हर बात पर तुलना होती, हमारी बड़ी बहू तो पहली बार में ही तंदूर पर गोल रोटियां बनाती थी, या आजकल की लड़कियां सिर्फ फोन चला सकती हैं, घर नहीं। एक दिन तो हद ही हो गई जब नेहा ने अपने कमरे में शॉर्ट्स पहन लिए और गलती से आंगन में आ गई। बुआ सास चिल्लाईं, हे राम, बहू की टांगे दिख रही हैं। नेहा बोली, तो क्या हुआ बुआ जी? टांगे ही तो हैं, कोई नया अंग तो नहीं है। घर में सन्नाटा छा गया। उसके बाद नेहा ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और देर तक रोती रही। रात को पति आया, समझाया, नेहा तुम सही हो, लेकिन ये जगह तुम्हारे अनुसार नहीं, तुम्हें इसके अनुसार चलना होगा, बदलाव धीरे आता है। उस रात नेहा देर तक छत पर बैठी रही। चारों ओर सन्नाटा, दूर कहीं डोल की आवाज और नीचे आंगन में तुलसी के पास सास दिया जला रही थी। उस क्षण पहली बार नेहा को यह महसूस हुआ, क्या मैं ही गलत सोच रही थी? अगली सुबह नेहा बिना किसी आवाज के उठी, बाल बांधे, साड़ी पहनी और चुपचाप तुलसी में जल डाला। फिर रसोई में जाकर लकड़ी का चूल्हा सुलगाया। सास पीछे खड़ी देखती रही। बिना कुछ बोले नेहा ने 3 गोल रोटियां तंदूर में डाली। भले ही हल्की सी जल गई हों, मगर इस बार सास ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर हिलाया। धीरे धीरे गांव की महिलाएं नेहा की तरफ खींचने लगीं। कोई उसे पूछने आती, भाभी जी फर्स्ट एड बताइए ना। कोई कहती, आपसे इंग्लिश सीखनी है। नेहा ने पहली बार जाना कि ज्ञान सिर्फ शहर की किताबों में नहीं होता। इन औरतों के पास भी अनुभव का खजाना था। गांव का मेला आया। पहली बार नेहा ने परंपरागत लाल लहंगा पहना, गजरा लगाया और माथे पर गोल बिंदी। जेठानी ने उसकी चूड़ियां खनकाईं। अब लग रही हो हमारी गांव की बहू। गांव की लड़कियों ने कहा, भाभी जी आप तो हीरोइन लग रही हो। मेले में सास ने नेहा को सबके सामने मिठाई खिलाई। कहा, हमारी बहू शहर की है लेकिन दिल से देसी। अब वो नेहा नहीं रही जो 5 दिन पहले चुपचाप फोन पर रोती थी। अब वो पूरे आत्मविश्वास से पंचायत की महिलाओं को स्वास्थ्य पर समझाती थी, बच्चों को पढ़ाने लगी थी और साथ ही चूल्हे पर रोटियां भी सेंकती थी। एक दिन सास बोली, बहू तूने तो घर को रोशन कर दिया। तूने हमें दिखाया कि मॉडर्न होने का मतलब घूंघट उतारना नहीं, सोच में बदलाव लाना होता है।
पति रोहित ने उसे गले लगाकर कहा, तुम चाहो तो हम शहर चल सकते हैं, वहीं से प्रैक्टिस शुरू करूंगा। नेहा मुस्कुराकर बोली, अब ये घर जेल नहीं, मेरा संसार है। औरत जिस घर को अपना ले वही उसका असली घर होता है। एक गरीब लड़की एक दिन नेहा के पास आई, कहा, भाभी जी, आपकी तरह बनना है, पढ़ी लिखी, स्मार्ट और सबका दिल जीतने वाली। नेहा ने उसका हाथ थामा। पढ़ाई तुम्हें डिग्री देगी, पर दिल जीतने के लिए इंसानियत, अपनापन और धैर्य चाहिए, चाहे ससुराल पुराना हो या शहर का अपार्टमेंट। अब नेहा चूल्हे से डरती नहीं, घूंघट मजबूरी नहीं, सम्मान बन गया है, और पुरानी चीजें बोझ नहीं बल्कि उसकी पहचान बन चुकी हैं। कभी कभी जब वो रात को तुलसी के पास बैठती है तो खुद से कहती है, पुराना जमाना शायद टेलीविजन और मोबाइल से दूर हो, लेकिन यहाँ के रिश्तों में HD क्लैरिटी है, बिना इंटरनेट के भी दिल जुड़ जाते हैं।